देखो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी सीख रहे थे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, तो आप ये समझिए, जो ये चक्कर वाले यौगिक हैं, बेंजीन वाले हैं, इनको हम कह देते हैं एरोमेटिक। बाकी जो श्रृंखला वाले होते हैं उनको एलिफेटिक कह देते हैं। क्या कहते हैं? ये वाले जो बेंजीन वाले जितने यौगिक रहेंगे इनको हम चक्रीय यौगिक जो मेन रूप से रहते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कह देते हैं। क्या कहते हैं? और श्रृंखला वाले जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिफेटिक। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे बेंजीन रूप से, मेन रूप से इसके यौगिकों को देखेंगे। तो हमने आपको देखो बताया था, आपको याद होगा बच्चों कि जो आईयूपीएसी नामकरण में जो फार्मूला बताया था वो फार्मूला आपको याद होगा। याद है सभी को? सबसे पहले फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, सबको याद है ये, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फिर सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर बच्चों सेकेंड डिग्री अनुलग्न, फिर फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। ये होता है ना, सभी को मालूम है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब भी हम बेंजीन यौगिकों का नामकरण करेंगे तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको याद रखना है कि जो बेंजीन है वो इन लोगों को मिला करके, इस पूरे को मिला करके बेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है इस पूरे को? बेंजीन के। तो ये क्या बता रहे हो, तो इसको पहले समझिए बेंजीन होती क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेंजीन की जब रिंग बनाते हैं तो उसमें 6 कार्बन होते हैं बेंजीन पर। कितने होते हैं? 6। तो हम बना देते हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। इस तरीके से हमने इनको लगा दिया। फिर क्या करेंगे, सभी कार्बनों के बीच सिंगल सिंगल बंद बनाएंगे। तो एक बंद, फिर एक बंद, फिर एक बंद, और फिर एक बंद, फिर एक बंद, और फिर एक बंद। तो सिंगल सिंगल बंद बन गया। ठीक है। अब अगर देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास 2 बंद हो गए। कार्बन अधिकतम 4 बंद लेता है सिंगल वाले, बताया था ना, संयोजकता 4 होती तो 4 लेता है। तो अब अगर देखेंगे तो एक ऊपर इसके पास हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इधर देखेंगे इसके पास एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसके पास भी हम एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख क्या रहे हो, एक चक्रीय संरचना तो बन चुकी है, परंतु अभी यहाँ पे जो कार्बन है उस सभी कार्बन के पास देखोगे तो पहला कार्बन 3 संयोजकता, इसके पास 3, इसके पास भी 3, इसके पास 3 3 3 है सबके पास, यानी लेकिन सबके पास 4 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4। तो हमने क्या किया, एक बंद यहाँ डबल कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, डबल। बात समझ पाए? फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ डबल कर दिया, और फिर क्या किया, इसके बाद यहाँ डबल कर दिया। समझ पाए? यहाँ डबल कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। ठीक है। अब गिनो सभी के पास, तो ये पहले कार्बन पे गिनोगे तो 4 हैं, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन गिनो तो इस पर गिनो, इस पे 1 2 3 4। तीसरे कार्बन पर गिनो 1 2 3 4। चौथे कार्बन पर गिनो 1 2 3 4। पाँचवें कार्बन पर गिनो 1 2 3 4। छठे पर 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि सभी कार्बनों के पास 4 4 संयोजकता पूरी हो गई, अर्थात ये जो है इसकी संयोजकता जो है पूरी हो रही है कार्बन की। तो इस तरीके की जो ये संरचना बनती है, इसी संरचना को हम बेंजीन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजीन। बात समझ पाए? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये बेंजीन है इसकी ये जटिल संरचना है काफ़ी। ऐसे देखोगे तो अगर आप बार बार कॉपी पे बनाओगे, जबकि बेंजीन जब रिएक्शन के उससे पढ़ाया जाता है, इसकी रिएक्शन वगैरह पढ़ाई जाती है, तो बार बार इतनी बड़ी बेंजीन बनाओगे तो कॉपी भर नहीं जाएगी बहुत जल्दी, और बहुत जटिल काम रहेगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसका कुछ अन्य रूपों को दिखाते हैं। ठीक है। तो इसको कुछ शॉर्ट में बनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके समकक्ष एक और संरचना बनाई गई, उसको देखिए आप लोग। तो उसमें क्या हमने आपको बता दिया कि देखो ये एक ऐसे लाइन खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। ठीक है। सॉरी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ऐसे खींच दिया। ठीक बच्चों। तो आपको हमने इससे पहले जो उदाहरण दे रहे थे, अगर लाइन खींचते हैं तो उसका मतलब बताया था ना, कार्बन कार्बन के बीच बन रहेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जितने कोने हैं वहाँ पर एक एक कार्बन बैठा है। तो यहाँ पे एक यू कोना, एक कार्बन यू है, यू वाला, एक यू कोना है, एक कार्बन यू है, यू वाला, एक कोना यू है, तो वो वाला कार्बन होगा, एक कोना ये वाला, एक कोना ये वाला, यानी हर कोने पर एक एक कार्बन यहाँ पे बैठा होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये तो एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो जिस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड लगाया था उसका काम पूरा हो जा रहा था, वैसे वैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पे, और एक कहाँ पे, यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों? तो अब इस तरीके की जो ये संरचना बनी है वास्तव में ये बेंजीन है। अब तो हाइड्रोजन कहाँ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे समझा दिया था, जो यहाँ पे हमने लटका दिया है ना,
तो ये समझा दिया था कि हाइड्रोजन ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ, इसे अगर हम इसको यहाँ से हटा के ऐसे कर देते तो कोई दिक्कत थी बताओ बच्चों? यहाँ पे ऐसे CH कर देते, इसको हटा के यहाँ CH कर देते, यहाँ पे इसको हटा के CH कर देते, ऐसे हटा के CH कर देते, इसको भी हटा के CH कर देते और इसको भी हटा के CH कर देते, तो कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं था, नहीं थे ना। तो वही चीज़ है कि H को चाहे इसे ऊपर टांग दो, चाहे उसके C के साथ रख दोगे। तो यहाँ पे जो कोने आपको दिख रहा है, यहाँ CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH। अब बाकी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड को दिखा रहा है और ये वाला जो है, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। बनाना इसको आसान है कि इसको बनाना ज़्यादा आसान है कि नहीं? तो जो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन वगैरह पढ़ाई जाएंगी बेंजीन से जुड़ी हुई, यानी एलिफेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक के तहत, तो बेंजीन जब आएगी तो उसको स्ट्रक्चर उसका ऐसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? ऐसा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर इसका जो पहला वाला स्ट्रक्चर बताया था, जब हाइड्रोजन भी ऐसे निकाले हुए थे, वो बेसिक स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया जिसका हम उपयोग करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं? और थोड़ा सा इन लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं कि इस बेंजीन का और अगर थोड़ा बदला जाए सिस्टम, तो देखोगे कि ये वाला जो ये आपको बंद दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डबल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा चिंतन आपको कराएं, हम ये डबल बॉन्ड यहाँ ना बनाते, अगर जहाँ पे था, ध्यान समझना पहले। अगर हम ये देखो पहले को ये पोजीशन लिख देते हैं, ये 1 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर बंद है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर समझाने के लिए बता रहे हैं, 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक। अगर हम ये बंद दो कहाँ पहले हमने कहाँ पे बंद लगाया डबल वाला? 2 पे। कहाँ लगाया? 2 पे। फिर कहाँ पे लगाया है? 4 पे। फिर कहाँ पे लगाया है? 6 पे। हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ना लगाते। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ ना लगा करके ऐसे लगा देते, देखिए ध्यान समझना, अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ ना लगा के कहाँ लगाते? 1 पे, 3 पे और 5 पे। अगर हम ऐसे लगा दें, तब अगर कार्बन में संयोजकता को गिनेंगे, तब क्या हमारा देखो सही बनता है या गलत? गिनिए आप लोग। तो इसमें गिने इस कार्बन पे, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला 4। इसमें गिनिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला 4। इसमें गिनिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला 4। इसमें गिनिए 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 और एक ये 4। इसमें गिनिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4। इसमें गिनिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4। तो ऐसे भी सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बंड है डबल वाला, वो या तो हम 2 4 6 पोजीशन पे लगा सकते हैं, या फिर विषम वाली जो स्थिति है 1 3 5 पे लगा सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है डबल वाला, इसको चाहो तुम यहाँ नहीं, अगर यहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगा, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये छठवां है, और यहाँ अगर लगाओगे तो यहाँ भी लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ये भाई जो बंद है ये डबल वाला, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आगे हम आपको बताएंगे, इसको अनुनाद की स्थिति कहते हैं, तो अनुनाद आगे आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर इस रूप में बनाएं, तो वास्तव में ये कैसा होगा? इसका वाला, ये तो पहले वाला का था, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका बनाएं तो इसका कैसे बनेगा? ये सब इस पॉइंट पे तो कार्बन है ना? तो यहाँ बनाएंगे बच्चा, तो देखो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, फिर कहाँ बना है? यहाँ पे बना है, फिर कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है, ठीक। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है बेंजीन? ये दोनों बेंजीन है, ये दोनों बेंजीन है, लेकिन दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? दिख रहा है भाई, यहाँ पोजीशन डबल बॉन्ड की अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन दोनों सही है बेंजीन के लिए। तो फिर इसको माना जाए कि इसको रखा जाए, किसको रखा जाए, किसको रखा जाए? किसी को भी रख दो, दोनों सही है। तो इसके सोल्यूशन के लिए एक और थोड़ा उन्होंने दिमाग लगाया कि ये वाली चीज़ जो है, चाहे यो रखो, चाहे यो रखो, चाहे यो रखो, या फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, यो घूमो कर चाहे यहाँ आ जाए, यानी अपनी स्थिति पे आता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया? एक और स्थिति बना, एक और बंद बना दिया बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसी को थोड़ा दिखाने के लिए कि डबल बॉन्ड घूमता रहता है, इसको बीच में डॉट 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 ऐसे कर दिया, ठीक है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है चक्कर लगाता रहता है, तो गोल गोल बीच में कर दिया, तो ये भी बेंजीन की स्थिति का है। तो बेंजीन के आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक ये वाला बेसिक, ये दूसरा उसी का बेसिक का सरल रूप, और ये उसी बेसिक का सरल रूप, और ये थोड़ा और सही कर दिया। तो बेंजीन चाहे यो आए, चाहे यो, चाहे यो, चाहे कौन भी आ जाए, सब बेंजीन है। ये सब क्या है?
बेंजीन। मेरी बात समझ पाए? लेकिन कह दो अगर ये बेंजीन तो देखिए नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे हम इसका नामकरण करके दिखाते हैं कि इसका नाम बेंजीन केवल कैसे है। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इसके स्ट्रक्चर जो हमने बनाए इनको आप छाप लो और फिर हम इसका नामकरण करके दिखाते हैं। जल्दी से छाप लो फटाफट। देखो बच्चों, अब हम लोग इसका नामकरण देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिए, हमने आपको बताया है कि ये कार्बन एक आ गया, एक कार्बन यहाँ पे आ गया और इसी के समकक्ष एक इधर आ गया, एक जस्ट इसी के नीचे लिखना है। ठीक बेटा, और इसी के जस्ट नीचे वो बनाना है और फिर एक बीच में इसी के सामने यहाँ बनाना नीचे तक। ठीक, और ऐसे एक बंड इस तरीके से मिलाना सीधा बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक, क्लियर। अब बस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है तो हाइड्रोजन यहाँ किनारे किनारे लिख दो या ऊपर अपना जोड़ दो जैसे करना है। अभी तो इसका बेसिक बता रहे हैं हम आपको, है तो हाइड्रोजन अभी ऊपर ही जोड़ देते हैं। ठीक, ये असली वाला है इसका। ठीक है, बाकी अब फिर बीच में क्या करो, आपको बंध लगाना है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देखो, जैसे यहाँ पे खींचा तो अगला कहाँ होगा, एक छोड़ के, याद रखना ये एक छोड़ के फिर इसको छोड़ के, अगर यहाँ खींचा तो फिर इसको छोड़ के यहाँ होना चाहिए। याद रखना, ना कन्फ्यूजन हो जाए कुछ ऐसा तुम लोग बनाओगे तो कहो ऐसे बना दो, पहले एन बनाओ कहो एन बना दो फिर कह दो एन बना दो। ठीक, गलत हो जाएगा। याद बिल्कुल रखना, जो कोई भी बंद कहीं पे फिर खींचो डबल, अगर तुमने यहाँ खींचा तो याद रखना अगला छोड़ के इसको छोड़ना है, यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ खींच गया तो ये छोड़ना है, यहाँ पे बनेगा। ठीक बच्चों, समझ पाए? अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे। वास्तव में इसका नाम तो बेंजीन है, तो आपको याद रखना है। देखो इसके अंदर हैं कौन कौन लोग, अगर इस फार्मूले के हिसाब से चले तो कौन कौन लोग हैं इसमें। तो अगर देखोगे तो इसमें देखो कौन कौन लोग हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न है इसमें क्या, यानी साइक्लो, जिसमें सेकेंड डिग्री पूर्व यानी चक्कर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तो साइक्लो वाला जो चीज़ है वो है कि नहीं। आगे देखो कार्बन की श्रृंखला है का, बिल्कुल है, गोल गोल श्रृंखला चल रही है, तो ये भी है। सेकेंड डिग्री अनुलग्न वाले सदस्य हैं का, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यही लोग हैं, डबल बॉन्ड है। तो बेटा जब भी ये बेंजीन वाली स्थिति ये वाली आपको देखने को मिल जाए तो क्या करते हैं, इस फार्मूले में ना तो इसका नाम लिखते हैं, ना तो इसका नाम लिखते हैं, ना तो इसका नाम लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, बस इन तीनों की जगह लिख देते हैं बेंजीन। इस सब को उठा के जो कार्बन की कितने 6 कार्बन है, हैक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैक्स आना चाहिए, और डबल बॉन्ड है तो ईन आना चाहिए। ठीक, ऐसे जोड़ देंगे। तो इन सब को नहीं लिखते हैं, इन सब को हटा देते हैं और हटा के बस इनका एक नाम लिख देते हैं बेंजीन। क्या नाम लिख देते हैं, बेंजीन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इन सब को हटा के क्या लिख देते हैं, बेंजीन। एक के अलावा अगर यो है तो ओखा अलग नाम लिखेंगे, यो है तो ओखा अलग नाम लिखेंगे। समझ पा रहे हो ना, यानी प्रतिस्थापी समूह और वो क्रियात्मक समूह, बाकी इतने सबके लिए क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो वास्तव में यो केवल का बेंजीन ही तो है, एक के अलावा कोनो प्रतिस्थापी समूह है माँ, कोनो क्रियात्मक समूह है क्या माँ, तो एक नाम पूरा का हो, ये बेंजीन क्या नाम हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको समझाते हैं, इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तो ये बेंजीन साधारण समझ में आ गया। अब बेंजीन की कई संरचनाएं बता चुके हैं, गोल चक्कर वाली सब वाली, ठीक है। अब इसका अगर नाम करेंगे तो कैसे करेंगे। नंबर 1 तो बच्चा देखोगे ये बेंजीन है, आप जानते हो क्या ये बेंजीन, यानी इस सब के लिए आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है, बेंजीन। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ जाओगे। सबके लिए केवल यहाँ पे इसकी चक्कर ही बना देनी है और इसकी जगह केवल और केवल आपको क्या जोड़ना है, बेंजीन। क्या जोड़ना है, ठीक बच्चों। तो बच्चा अब एक खेर नामकरण करेंगे हम लोग। तो यो है वास्तव में बेंजीन का यो, लेकिन एक खेर यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन रहा है वो हाइड्रोजन का हटाई हुई है ना, हटा के CH3 जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी है, समझ पा रहे हो ना। सभी कोनों में एक एक हाइड्रोजन होगा, ये ऊपर वाले कोने का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दिया है, CH3 जोड़ दिया। और CH3 क्या कौन समूह होता है, तो इसमें देखोगे तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न है ये, और फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न प्रतिस्थापी तो है, तो भैया केवल प्रतिस्थापी है। और फर्स्ट डिग्री अनुलग्न है क्या, इसमें क्रियात्मक समूह कोई नहीं है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले मिल जाए, ठीक। तो नंबरिंग बच्चों हम लोग शुरू करेंगे इसकी तरफ से, यानी यो वाला कार्बन 1, यो वाला कार्बन 2, यो वाला 3, यो वाला 4, यो 5, यो 6, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत, कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो फिर वही फार्मूले पर आएंगे। तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी समूह आते हैं। प्रतिस्थापी समूह कौन है यहाँ पे, CH3 क्या है, मेथिल। तो कौन नंबर पर आए, मेथिल। तो फर्स्ट मेथिल, इसके बाद एक कुछ लिखना है का चक्कर ये सब बनो, तो बेंजीन है एक पूरा का कंजुगेट।
तो एक ही बात तुरंत लिख दो, बेंजीन। क्या लिख देंगे? बेंजीन लिख देंगे। फिर इस पर देखेंगे कौन है क्या, नहीं तो बस यही नाम हो गया, फर्स्ट मेथिल बेंजीन। क्या नाम हो गया? अब इस पे चलते हैं, दूसरा ये उदाहरण, ये सेकेंड नंबर है। इसमें देखो कौन कौन लोग जुड़े हैं, तो इसमें क्रियात्मक समूह के लोग जुड़े हैं, COOH और CH3 यानी प्रतिस्थापी समूह दोनों जुड़े हैं, यानी बुढ़ऊ और जवान दोनों हैं। नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे? COOH की तरफ से, इसको प्रायोरिटी देंगे। तो देखो इसको नंबरिंग कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। इसको नंबर देखिए इधर पहले ध्यान से, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, ध्यान से देखो बच्चों, इसको नंबर 2 देंगे, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया और ये नंबर 6 हो गया। ऐसा नंबरिंग कर दें, या फिर इसके अलावा और भी कर सकते हैं। ये देखो, अगर देखोगे तो ऐसे चल रहे हो ना, ऐसा नंबरिंग कर रहे हो, तो ये जो क्रम है ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? ऐसे तो करें, ऐसे नंबरिंग करें है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम ऐसे करें, इसको नंबर 1 दें, ध्यान से देखो, दूसरा वाला ब्लैक कर से कर देते हैं, इसको नंबर, इस वाले ये जो है ना कार्बन है, ये वाला एक नंबर 1 दे दें, एक 2 दे दें, एक 3 दे दें, ये कार्बन का 4, एक 5 और एक 6। तो बेटा यू क्लॉकवाइज हुईगा। तो काली वाली नंबरिंग सही है कि नीली वाली नंबरिंग सही है? क्यों? क्योंकि ऐसे गिनोगे ना, पास आस में नहीं देखना है, क्योंकि जब हम नीली वाली पे चलेंगे तो COOH 1 नंबर पर है और CH3 2 नंबर पे, दोनों को जोड़ोगे 3 आएगा। और जब ऐसे चल रहे हो तो CH3 तो COOH 1 नंबर पे है और CH3 6 नंबर पे है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। तो जिसमें कम नंबर मिलता है वही सही होता है, ठीक है। तो नंबरिंग काली वाली सही है कि नीली वाली? नीली वाली। तो काला हटाओ, यू समझ पा रहे हो कि नहीं? किसी को डाउट यहाँ पे? नहीं ना? चलो अब इसका नामकरण हम लोग करेंगे। अब नामकरण करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे? तुरंत इस फार्मूले के पास चलेंगे। इस फार्मूले में देखोगे फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न यानी प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है CH3 यानी मेथिल है, कौने कार्बन पर जुड़ा है? 2 कार्बन पर। तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे 2 मेथिल। क्या जोड़ेंगे बच्चा? फिर जैसे देखोगे तो बेंजीन, तो ये तीनों हट जाएंगे, इनमें हमें कोई चिंता नहीं करना है, तो सीधा क्या लिख देना है? बेंजीन। क्या लिख देना है? बेंजीन। अब देखेंगे फर्स्ट डिग्री अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह आया है, कौन आया है? COOH। तो COOH आया है, कौन नंबर पे आया है? 1 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, और COOH के लिए क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ठीक है, ये नाम होगा इसका। आप लोगों को बिल्कुल सही लगा ना, लेकिन वास्तव में ये नाम गलत है। ये नाम कैसा है? गलत है। क्यों गलत है इसको बताते हैं हम आपको। ये क्यों गलत है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। हमने आपको बताया था कि जब भी हम कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे और अगर उसमें COOH समूह है तो नंबरिंग ऐसे करना है कि COOH को काउंट करना है नंबर में। बताया था, कल बताया था, याद होगा आपको। बताया था कि यानी जब भी नंबरिंग करना है तो COOH को काउंट करके ही चलना है, उसको नंबर 1 देना है हमेशा। लेकिन यहाँ तुमने COOH का इसके कार्बन को नंबर दिया ही नहीं, गिना ही नहीं इसको, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी उसके साथ। लेकिन यहाँ मजबूरी भी है हमारी कि यहाँ पर हम COOH के कार्बन को गिन भी नहीं सकते, क्योंकि ये बेंजीन अलग स्पेशल केस है। और अगर गिन भी नहीं सकते, नंबर भी नहीं दे सकते, तो भी करेंगे क्या? तो इसके लिए एक स्पेशल केस है कि हमें इसकी उपस्थिति दिखानी है, COOH के कार्बन की उपस्थिति दिखानी है कि इसका COOH का कार्बन हमने नहीं गिना है, तो उसको अलग से हम काउंट करेंगे, अलग से उसका नाम लिखेंगे। इसकी उपस्थिति दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट ओइक अम्ल ये नहीं जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसके लिए? इसके लिए जोड़ेंगे ओइक अम्ल की जगह फर्स्ट कार्बोक्सिल अम्ल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कार्बो शब्द क्यों आया है? इस कार्बन को दिखाने के लिए, क्योंकि हम इसको नंबरिंग कम में काउंट नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है ना? वैसे जो पहले बनाया था वो सही होता हमारे हिसाब से, लेकिन वो सही क्यों है नहीं है? क्योंकि हमने आपको शुरू से पढ़ाया है कि कार्बन की जब श्रृंखला को काउंट करोगे, नंबरिंग करोगे, तो इस कार्बन को COOH के कार्बन को भी काउंट करना है, लेकिन इसमें तो काउंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही चैन पहले बनी है, यो बेंजीन के लिए अलग स्पेशल केस बनाया है। तो जब इसको तुम नंबरिंग नहीं कर रहे हो तो उसके लिए ओइक अम्ल ना जोड़ के कार्बोक्सिल अम्ल जोड़ेंगे। मेरी बात समझ पाए? तो ये कार्बो शब्द जो आ रहा है यही कार्बन का नाम स्पेशल तरीके से दिखा रहा है, ठीक।
तो अगर कभी कार्बोक्सिलम आ जाए तो ओई कम इसमें नहीं जोड़ेंगे बेंजीन के केस में। वैसे अगर जोड़ दोगे तो ये है कि उसको 100% सही नहीं बना आता है, मेन सही ये माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बच्चा लोग, अब आप ये 2 बता दिए हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये तीसरा वाला बना सकते हो आप लोग। तो तीसरा वाला आप लोग इस पर ट्राई करो, तीसरा चौथा पाँचवा जो है इस पर आप ट्राई करिए, बनाओ जल्दी से। चलो बच्चों, अब ये उम्मीद है आप लोगों ने इनका बना लिया होगा। अब इस तीसरे वाले का हम लोग ट्राई करते हैं, इसका क्या है। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग OH समूह यानी क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह दोनों आए हैं। नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे, क्रियात्मक समूह वाले की तरफ से। तो इसको 1 नंबर दे देंगे। अब ऐसे लेंगे 2 इसको देंगे, उसको देंगे ना, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो Cl यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन के लिए क्या जोड़ते हैं, क्लोरो। कौन नंबर पे आए, 2 पे, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर क्या आएगा, इस पूरे के लिए बेंजीन जोड़ देंगे, ये बताया हमने, चिंतन नहीं करना, सीधा बेंजीन जोड़ देंगे उसमें, तो बेंजीन। फिर बच्चों, और इसके बाद फर्स्ट पर OH आया है, तो OH के लिए क्या जोड़ते हैं, OH के लिए क्या जोड़ेंगे हैं, पीछे आ रहा है ना, क्रियात्मक समूह के रूप में आ रहा है, तो ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सी कब जोड़ते हैं, जब ये OH आगे रहता है, मतलब प्रतिस्थापी समूह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तब। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, ऑल, फर्स्ट ऑल। नहीं समझ पाए, अगर यहाँ पर COOH और होता, कौन होता, C, 2 क्रियात्मक समूह होते, तब इसको इस प्रतिस्थापी समूह के लिए जोड़ते हैं और इसका नाम आगे लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, कल बताया था ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ जोड़ दिया हुआ, तो इसका नाम बच्चा ये हो जाएगा। ठीक, समझ पाए। ठीक है, आगे इसका देखेंगे। अब इसका नामकरण किस किसने किया है, बताओ सभी लोग। इसका नामकरण देखो बच्चों, तो अब अगर इसको आप देखोगे तो उदाहरण नंबर 4 है, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने देख करके इसको क्या नाम लिख दिया होगा, इसका नाम लिख दिया है, कुछ देख रहा है कोनो उसमें फर्स्ट डिग्री पूर्णन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन एक नहीं आया है, तो सीधा इसे देखा है, बना दिया बेंजीन। क्या लिख दिया, बेंजीन। ठीक, और 1 नंबर पर है, इसको 1 नंबर, तो 1, और OH है तो ऑल, तो बेंजीन फर्स्ट ऑल इसका नाम लिखा होगा, लेकिन वास्तव में ये इसका नाम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन के लिए बच्चों यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड हो चाहिए, तभी बेंजीन होगा। बेंजीन है क्या, नहीं है, तो जब ये बेंजीन नहीं है तो ये फिर क्या है, तो बेंजीन नहीं, तो इसका नामकरण जो है सीधा शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया था वैसे करना होगा। यानी यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस जगह पर एक एक कार्बन है। बात समझ पा रहे हो ना। जब एक एक कार्बन है तो इसका नाम कैसे होगा, साइक्लो वाले से होगा। कैसे होगा, तो कैसे करेंगे, तो देखो कुछ है तो नहीं, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न इसमें कौन है क्या, नहीं, सेकंड डिग्री पूर्व लग्न में चक्कर चल रहा है, तो क्या जोड़ देंगे शुरू में, साइक्लो। क्या जोड़ देंगे, साइक्लो, याद है ना सबको, साइक्लो जोड़ देंगे। फिर क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या जोड़ेंगे, हेक्स। क्या जोड़ेंगे, हेक्स, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, और 1 नंबर पर OH है तो फर्स्ट ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। बच्चों समझ पाए। ठीक है, इसमें बेंजीन नहीं जोड़ेंगे। इसका नामकरण आप सभी लोग कर लिए होंगे। ठीक है, इसका नामकरण हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखोगे OH आया है और C2H5 आया है कि नहीं, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे बच्चों, तो तुरंत सबसे पहले ये नंबर 1 इसको दे देंगे, ये नंबर 2 दे देंगे, नंबर 3 दे देंगे, नंबर 4 दे देंगे, नंबर 5 दे देंगे और 6 दे देंगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे उस फार्मूले के हिसाब से। तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन आया, C2H5, 2 नंबर पर आया है, तो 2 एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल। C2H5 क्या होता है, एथिल, सबको पता है ये सब है। अब इसमें जो नहीं शुरू से आया तो वो अपना समझिए, तो सेकेंड एथिल हो जाएगा। उसके बाद क्या इसमें जोड़ेंगे, साइक्लो वगैरह नहीं, ये तो बेंजीन है वास्तव में, ऐसे से गोल गोल चक्कर बताया था ना, तो गोल गोल चक्कर लगा रहा था, अभी बेंजीन है क्या ये, तो बेंजीन जोड़ देंगे, बेंजीन जोड़ देंगे। अब फिर देखो ये इसके लिए पूरा यहाँ तक खत्म। अब फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में OH आया तो OH के लिए क्या जोड़ देंगे, ऑल। कौन नंबर पे है, फर्स्ट ऑल। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए ये धीरे धीरे जब चैप्टर चलेंगे तो और बहुत सारे वहाँ पे हम आपको कराएंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सामान, इसके नाम और देखेंगे सरल वाले, उनको आपको रटना पड़ेगा, और फिर अनुनाद वगैरह हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, बहुत सारा हमने क्लासें आपको दे दी हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे फिर हम एक पहले चैप्टर की ओर चलेंगे।